इन्फ्लेशन का विषय में मैं जनता के साथ हूँ। हाँ, बोझ ना होना चाहिए और कम होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत बीजेपी से। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी में बगावत हो रही है? और अगर बगावत हो रही है तो समझ लीजिए कि पार्टी के हालात फिर ठीक नहीं है। कर्नाटक तो चला गया, महाराष्ट्र के हालात ठीक नहीं है, मध्य प्रदेश में सिंधिया शिवराज चल रहा है, तो 2024 कैसे जीतेगी खैर ये सरकार ही जाने। लेकिन अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाएंगे, रिपोर्ट निर्मला सीतारमण की। ये वही निर्मला सीतारमण है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब संसद में वित्त मंत्रालय संभालती हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, और संसद में देखिए सरकार को कैसे डिफेंड करती हैं, बचाव कैसे करती हैं। जब विपक्ष ये कहता है कि निर्मला जी देश में महंगाई बहुत हो रही है, आलू प्याज लहसुन के दाम बहुत हो रहे हैं, तो वो कहती है मैं तो प्याज खाती ही नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं कि रेट क्या चल रहा है। खाने को लेकर बात कर लेते हैं, आटा दाल चावल जो भी खाने का जो यूज हो रहा है उस पर सवाल किया जाता है कि निर्मला जी पैकेट बंद सामान महंगे हो रहे हैं। कहती हैं कि खुले वाला सामान यूज कर लो ना, जो खुला सामान आता है। इस तरीके से डिफेंड किया जाता है। जब भ्रष्टाचार पर बात होती है, निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि अरे भैया तुम जाकर पहले डेटॉल से मुंह धोकर आओ, तुम लोग भ्रष्टाचार की बात करते हो। ऐसे डिफेंड करती हैं वो सरकार को। लेकिन जरा समझिएगा कि अगर वो भी मोदी सरकार के खिलाफ हैं और मान रही हैं कि हाँ महंगाई तो है, तो क्या वाकई सरकार में कुछ ऐसा हो रहा है पर्दे के पीछे जिसे सामने नहीं आने दिया जा रहा? लेकिन समझिएगा ये खेल बहुत बड़ा है। और अगर इस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है और इस तरीके के हालात अगर दिखाई दे रहे हैं, तो शायद आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान जो है वो मोदी सरकार को होगा। क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अगर ये कहना कि महंगाई तो है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी ये कह रही है सरकार से कि संभल जाइए, और अगर नहीं संभले तो नुकसान होगा। कौन है निर्मला सीतारमण, कैसे बीजेपी के साथ जुड़ी, कैसे जिम्मेदारियां मिली हैं, देखिए एक रिपोर्ट। निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मदुरै के एक अयंगर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नारायण सीतारमण और माता का नाम सावित्री था। उन्होंने मद्रास और तिरुचिरापल्ली से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्होंने 1980 में सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज तिरुचिरापल्ली में अर्थशास्त्र में आर्ट्स में बैचलर डिग्री हासिल की। 1984 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और एमफिल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पीएचडी में भारत यूरोप व्यापार पर फोकस के साथ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था, लेकिन इस बीच में लंदन चली गई और पीएचडी पूरी नहीं कर पाई। निर्मला सीतारमण ने साल 2008 में राजनीति में कदम रखा था और एक सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। 2010 में उन्हें पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था और 2014 तक इस पद पर रही। इसके बाद जून 2014 में उन्हें एक जूनियर मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और उन्हें आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। वर्तमान में उनके पास कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय भी है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो सीधे तौर पर ये बताते हैं कि बीजेपी में शुरू हुई बगावत क्या शांत हो पाएगी या इसका असर 2024 पर पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।